अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 44 टीवी। मैं हूं आपकी मेज़बान सुंबल सिया। इस वक्त लाइन पर मौजूद है एंकर पर्सन सरदार जावेद आशिक डोगर। मज़ीद तफसीलात इनसे हासिल करते हैं। जी सरदार जावेद आशिक डोगर, हमें तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी सुंबल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिटी कसूर में। अगर बात की जाए सैलाब ददगान की, तो सैलाब ने दरियाए सतलुज ने बहुत ज़्यादा तबाहियाँ मचा रखी हैं। अगर बात की जाए वहाँ पर मुतासरीन की, तो हर घर जो दरियाए सतलुज पर आबाद था वो मुतासर हुआ। किसी घर के जानवर मवेशी दरिया बहा कर ले गया, और किसी घर के जो खेती बाड़ी करते थे, ज़िमींदार थे, उनके जो फसल बोई हुई थी वो दरिया की नज़र हो गई। दरिया पर बसने वाले बहुत ज़्यादा परेशान हैं। एक तरफ तो दरियाए सतलुज की तबाहकारियाँ हैं, तो दूसरी तरफ मुल्क पाकिस्तान में और कसूर में सही दिल इंसानों की कोई कमी नहीं। अगर कसूर में बात की जाए तो कसूर के बसने वाले बहुत ही सही और इंसानियत की मोहब्बत का जज्बा रखने वाले, दुखी इंसानियत की खिदमत का जज्बा रखने वाले कसूर शहर में बहुत ज़्यादा नौजवान मौजूद हैं। अगर मैंने पहले आपको दिखाया कसूर के जो सतलुज के किनारे लोग आबाद थे, उनका नुकसान दिखाया कि दरिया के पानी की वजह से बहुत ज़्यादा लोगों का माली जानी नुकसान हुआ। तो एक तरफ तो गम की खबर है, तो दूसरी तरफ खुशी की खबर यह है कि कसूर के बसने वाला मैं आज आपको एक ऐसा नौजवान दिखाने जा रहा हूँ जो कसूर का रहने वाला है और कसूर में एक यानी कि होटल का मालिक है। और वो ऐसा होटल जिसको पूरे कसूर में अगर किसी बच्चे से भी पूछा जाए तो वो उस होटल के नाम से वाकिफ़ है, उसके खाने के म्यार से वाकिफ़ है। पूरे कसूर के जो कचहरी के मुलाजमीन हैं वो यहाँ से बहुत शौक से खाना खाते हैं, क्योंकि यहाँ का खाना बहुत मज़ेदार और लजीज होता है। जी मैं बात कर रहा हूँ, आप बहुत ज़्यादा परेशान होंगे कि कौन सा वो ऐसा होटल है कि जिसका नाम मैं नहीं ले रहा। मैं अब बताता हूँ कि वो होटल है गुलाम होटल, जिसको आप सब जानते हैं। गुलाम होटल के मालिक को आप सब जानते हैं। तो मैंने आज यहाँ पर विजिट किया। मैंने देखा कि मैंने बहुत से मालिकान से भी बात की, होटल के मालिकान से भी बात की। जब जो गुलाम होटल के मालिक हैं गुलाम रसूल, नाम भी प्यारा और काम भी प्यारा, जब उनसे बात की गई, उनको आगाह किया गया कि सैलाब ददगान के हवाले से उनको बताया गया कि सर वहाँ पर आप विजिट करें, वहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाहकारियाँ मची हैं, वहाँ पर गरीब लोग बहुत ज़्यादा परेशान है। कोई गवर्नमेंट की जानब से अभी तक वहाँ पर कोई रिलीफ नहीं मिल सका। कुछ लोग जो मेहनत मजदूरी करने के लिए वहाँ दरिया के किनारे आबाद थे वो बहुत ज़्यादा परेशान है, उनके खाने के लिए कुछ नहीं। मगर मैं दाद देना चाहता हूँ जो गुलाम होटल के मालिक हैं भाई गुलाम रसूल साहब, उन्होंने बोला कि इंशाअल्लाह हम उनके साथ, जो हमारे बहन भाई वहाँ पर सैलाब ददगान की वजह से परेशान है, उनकी परेशानी में बराबर के हिस्सेदार बनेंगे और उनके लिए फ्री खाने का एहतमाम करेंगे। तो आज इंशाल्लाह अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, तो मैं सुबह से यहाँ पर मौजूद हूँ। भाई गुलाम रसूल खुद अपने हाथों से खाना बना रहे हैं। चिकन बनाया, उसके बाद देखा कि रोटी को बनाया गया, बहुत अच्छी पैकिंग की जा रही है। तकरीबन 10 से 12 रोटियां एक पैकेट में, और केजी से 1.5 केजी सालन है मुर्गे का, जो एक टिफिन में पैक कर दिया गया। अब मुकम्मल तौर पे यानी कि उनकी जो एक पैकेट है, पैकेट बनाया जा रहा है ताकि वो मुतासरा खानदान में जाकर खुद अपने हाथों से तकसीम करेंगे। मैंने देखा कि स्टाफ भी यहाँ पर मौजूद है जो काम कर रहा है, मगर जो देखने वाली बात है, मुतासर करने वाली बात है कि मालिक खुद अपने हाथों से ये काम कर रहा है। क्योंकि जब मैंने भाई गुलाम रसूल से बात की, उन्होंने कहा कि जो मुझे दिली सुकून तब होगा जब मैं अपने बहन भाइयों के लिए खुद खाना तैयार करूंगा, खुद पैकिंग करूंगा और खुद उनमें तकसीम करूंगा। तो आप देख सकते हैं, अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके, तो अभी तक तकरीबन अगर बात की जाए 100 से 150 लोगों का खाना पैक हो चुका है और अभी ये पैकिंग का अमल जारी है। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि भाई गुलाम रसूल से भी बात की जाए और बाकायदा तौर पे मैं आपको लाइव दिखाने की कोशिश करूंगा जब ये तमाम खाने को लेकर दरियाए सतलुज के किनारे पर पहुंचेंगे और मुतासरा लोगों में ये खाना तकसीम किया जाएगा। और जो देखने वाली बात है, मैंने बहुत ज्यादा जिद की भाई गुलाम रसूल से कि मैं आपके प्रोग्राम को लाइव दिखाना चाहता हूं, मगर भाई गुलाम रसूल का बाजिद थे कि ये प्रोग्राम नहीं दिखाना चाहते। नेकी है वो खुदा के लिए की जाती है, दिखावे के लिए नहीं की जाती। मगर मैंने बहुत ज़्यादा अपील की और रिक्वेस्ट की, भाई गुलाम रसूल हम दिखावा नहीं करना चाहते, मगर हम चाहते हैं कि आपकी तरफ देखकर कोई और भी इंसान जिसमें ये इंसानियत का जज्बा हो, दुखी इंसानियत की खिदमत करना चाहता हो। आप तो अल्हम्दुलिल्लाह गरीब लोगों की खिदमत कर रहे हैं, आपकी तरफ देखकर कोई और भी नौजवान में ये मोहब्बत पैदा हो और वो गरीबों की मदद करे, गरीबों को खाना खिलाए। तो बहुत ही जिद करने के बाद मुझे इजाजत मिली कि आप प्रोग्राम रिकॉर्ड कर लें। मगर खुदा गवाह है, दिलों के भेद अल्लाह ताला की ज़ात जानती है। हमारा मकसद कोई दिखावा या अपने आप को बड़ा या अच्छा साबित करना नहीं,
हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ दुखी इंसानियत की खिदमत है और गरीब लोगों के साथ मुश्किल की घड़ी में उनके साथ खड़े होना है। बाकी मैं कोशिश करता हूँ भाई गुलाम सुल से बात की जाए, जो गुलाम होटल के मालिक हैं, जो ये नेकी का काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई गुलाम सुल, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। भाई आप ये बताइएगा, देखने वालों को कितने लोगों का खाना अभी तक आपने पैक कर लिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। मैं तकरीबन जी 750 बंदे का खाना तैयार किया। अल्लाह पाक उन्होंने सलामत रखे, अल्लाह पाक उन्होंने हालात रहम फरमावे, आमीन। जी देखा, भाई गुलाम सुल बात नहीं करना चाहते थे मगर उनकी मेहरबानी उन्होंने बात की, क्योंकि उनका कहना है कि ये दिखावे में आ जाता है। मगर बहुत ज़्यादा जिद करने के बाद मुझे इजाज़त मिली कि मैं ये प्रोग्राम आपको दिखा सकूं। मेरा भी मकसद किसी किस्म का कोई दिखावा नहीं, या अपने आप को या भाई गुलाम सुल को कोई बड़ा साबित करना नहीं। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ दुखी इंसानियत की खिदमत है और कसूर के बसने वाले जितने भी नौजवान, उनको मैसेज है कि आए मिलकर कसूर की वाम की खिदमत करें। और जो लोग दरिया के रद में आ चुके हैं, उनकी मुश्किलात में इजाफा हो चुका है, उनके साथ तामन करें, उनके लिए आसानियाँ बांटें। खुदा आपके लिए आसानियाँ बांटे। मैं भी दुआ करूं कि अल्लाह ताला भाई गुलाम सुल के रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए और जो ये माशाल्लाह नेकी का काम कर रहे हैं, ये कबूल व मंजूर फरमाए और इसका अजर अजीम अता फरमाए। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि दरिया पर भी जाऊं और लोगों के साथ लाइव आपको दिखा सकूं कि किस तरह वहां पर लोग परेशान हैं, और ये खाना भी लोगों के साथ आपको लाइव दिखाया जाएगा जब ये खाना तकसीम किया जाएगा।